यूक्रेन में गेम चेंजर साबित नहीं होगा F-16? इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूएस फोर्स के चीफ फ्रैंक केंडल का बड़ा दावा। राहुल विद द विजुअल्स। रूस से जंग में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाएगा F-16 से रूस के खिलाफ ऑपरेशन में मिलेगी मदद। अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर्स में F-16 शामिल नहीं है, ये इन्होंने कहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, राहुल बाइट को एज अ विजुअल ट्रीट करिएगा। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध, ब्रेक करिए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव का बड़ा बयान विद द विजुअल्स। राहुल, अमेरिका नेटो से टकराव की दहलीज पर रूस। लैवरोव ने कहा कभी भी यूरोपियन यूनियन अमेरिका से तीव्र टकराव मुमकिन है, लैवरोव ने कहा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलूंगा मैं पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, इन लोगों ने रशिया को हर लेवल पर पुश किया है, और मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा हूं सर यहां पर। इन्होंने अपने सैनिक मर्सनरीज के नाम पर उतारे, अपने हथियार नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन के मैदान में उतारे, और हाल यह है कि नेटो की 30 नहीं तो कम से कम 10 कंट्रीज तो रूस से युद्ध लड़ ही रही हैं। और अब F-16, क्या आपको लगता है कि रशिया का सब्र का बांध जो है वो कभी भी टूट सकता है? निशांत भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रूस का सब्र का बांध इतनी आसानी से टूटेगा। दो तीन बातें हैं जो जिनके बारे में मैं अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हूं। ये बिल्कुल सच है कि नाटो के अधिकांश देश आज भी एक पर्दे के पीछे से जंग रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि रूस को भड़काने उकसाने वाली हरकतें अमेरिका ने और नाटो ने निरंतर की हैं। भले ही क्राइमिया पर कब्जा बलपूर्वक किया था पुतिन ने, मगर उसके बाद से आज तक के घटनाक्रम के लिए जितनी रेड लाइन्स थी वो पहले नेटो ने या अमेरिका ने क्रॉस की, और मजबूरन पुतिन को ये स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ा था। मैं इस बात से भी बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ जो दोनों जनरल्स कह रहे थे कि रूस की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो रूस की कैपेसिटी है वो कहीं अधिक है टू सस्टेन अ लॉन्ग रेंज वॉर ऑफ एट्रिशन देन यूक्रेन। अमेरिकियों के लिए ये लड़ाई यूक्रेन को बलि का बकरा बनाकर तबाही की है, और अमेरिकनों की और नाटो की और यूरोपियन समुदाय के अनेक देशों की जो गलती रही है वो दूरदर्शिता है। वो सोचते थे कि रूस घुटने टेक देगा, पुतिन के विरुद्ध उनका जनमत खड़ा हो जाएगा और रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। रूस ने प्रमाणित कर दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था बरकरार है। अंशतः भारत का योगदान उसको बराबर करने में हो सकता है, चीन उसके साथ है, ईरान उसके साथ है, और मुझे लगता है धीरे धीरे दुनिया के अधिकांश देश उस डॉलर विनिमय व्यवस्था से बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इसका प्रभाव यूक्रेन की तबाही का पड़ेगा अमेरिका पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर, उसकी सामरिक साख पर और यूरोपीय समुदाय के ऊपर भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप किसी एडिटोरियल में पढ़ेंगे इसको या ओपन ओपिनियन पेज में पढ़ेंगे, और जो पुष्पेश सर ने एक बार में कुछ मिनटों में सब समझा दिया है।